मार्गं सत्यं जीवन येषु, प्रियतम येषु, अनुपम येषु। मार्गं सत्यं जीवन येषु, प्रियतम येषु, अनुपम येषु। सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज की रोटी कार्यक्रम के द्वारा आज का जीवंत वचनों को सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सभी चालीसा काल में प्रवेश कर चुके हैं। आज बृहस्पतिवार है, चालीसा का काल का दूसरा दिन। आज के दिन सुसमाचार में हम सुनते हैं प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग, किन किन लोगों के द्वारा उनको सताया जाना, मार डाला जाना, और उसके बाद प्रभु अपने शिष्यों को ये भी बताते हैं कि वो किस प्रकार से मृत्यु को हराकर फिर पुनर्जीवित होंगे, ताकि उनका प्रभु के शिष्यों का विश्वास दृढ़ बना रहे। और प्रभु अपने अनुयायियों को भी यही बताता है। प्रभु का अनुसरण करने का तात्पर्य यह नहीं कि जिंदगी में सब कुछ ठीक होगा, अच्छा होगा, सबसे बेहतर होगा, कोई दुख नहीं रहेगा, कोई परेशानी नहीं रहेगी, कोई तकलीफ नहीं रहेगी, कोई चुनौती नहीं आएगी। इसके बजाय प्रभु ये कहता है, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वो क्रूस को उठाएं, आत्मत्याग करें, अपने जीवन को प्रभु के लिए, प्रभु के कार्यों के लिए, प्रभु के सेवा में, प्रभु की महिमा में अर्पित करने के लिए जो तैयार होता है वो जीवन को पाएगा। जो अपने जीवन को सुरक्षित रखने की कोशिश करता है उसको खो देगा। इस प्रकार से प्रभु आज के दिन में हम सबों को निमंत्रण देता है। चालीसे के इस काल में हम प्रभु यीशु मसीह पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए अपना जीवन बिताएं, प्रभु का संदेश ग्रहण करें, उस संदेश के अनुरूप जीने के लिए प्रभु से ताकत मांगे। आइए हम आज का वचन सुने। संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 22 से 25 तक। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। इसके बाद ईसा ने सबों से कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करें और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लें। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार को प्राप्त कर ले, लेकिन अपना आत्मा ही गवा दे या अपना सर्वनाश कर ले। प्रभु का सुसमाचार। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु अपने शिष्यों से बात करते हुए बताता है प्रभु के जीवन में आने वाले दुख, कष्ट, परेशानी और उसके बाद उनकी मृत्यु, ये सब बातें इसलिए बताता है ताकि प्रभु के शिष्य अचानक पता चलने पर टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। इसलिए प्रभु धीरे धीरे अपने मिशन कार्य को अपने शिष्यों के सम्मुख रखते हैं, साथ ही साथ उनका विश्वास बना रहे। इसलिए प्रभु क्या कहते हैं, मृत्यु के बाद उनका पुनरुत्थान होगा। इस बात को भी अपने शिष्यों को बताते हुए उनको तैयार करते हैं, इस महान घटना के लिए वो तैयार करते हैं। उसके बाद सबों से प्रभु ने क्या कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वो आत्मत्याग करें, प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो लें। प्रभु कहता है, यानी कि
जो कोई व्यक्ति प्रभु का अनुसरण करना चाहता है उस व्यक्ति को इस बात को समझना आवश्यक है, यानी कि वो आत्मत्याग करें। आत्मत्याग यानी कि अपनी इच्छा, अपनी योजना, अपनी बातें, अपने स्वार्थ की बातें, ये सब त्यागते हुए जो प्रभु कहता है, जो प्रभु की इच्छा है, जो प्रभु की मर्जी है, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए जो तैयार है, इच्छुक है, उस व्यक्ति को प्रभु ने बुलाया है। वो भी कैसे? प्रतिदिन क्रूस उठा के मेरे पीछे हो। यानी कि क्रूस उठाना हम सभी लोगों का एक जिम्मेदारी है। क्रूस के बगैर हम स्वर्ग नहीं जा सकते। स्वर्ग ले जाने वाली एकमात्र रास्ता है क्रूस का रास्ता। इसलिए प्रभु चाहता है क्रूस उठाएं, यानी कि दुख तकलीफ़ों को उठाएं, परेशानियों को उठाएं, और वही हमें शुद्ध करती हैं और प्रभु के साथ जोड़ के रखते हैं। इसलिए प्रभु अपने अनुयायियों से कहता है, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वो आत्मत्याग करें, प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो लें। साथ ही साथ प्रभु एक प्रकार की चेतावनी देता है, जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है उसे खो देगा, और जो प्रभु के लिए, प्रभु के काम के लिए अपने जीवन को खोने के लिए तैयार होता है वह सुरक्षित रखेगा। उसके बाद एक पंचिंग लाइन प्रभु हम सबों को बताता है, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वो सारा संसार को प्राप्त कर ले लेकिन अपना आत्मा गवा दें। यानी कि हमारा लक्ष्य ये हो, हमारी आत्मा सुरक्षित रहे, क्योंकि आत्मा अजर है, अमर है, अनंत काल के लिए बनाई गई है। वो आत्मा का नुकसान तब होगा जब आत्मा के लिए पाप लगेगा, पाप करते पाप में रहूंगा, पश्चाताप नहीं करूंगा, प्रभु के पास लौट के नहीं आऊंगा, क्रूस नहीं उठाऊंगा, तकलीफ नहीं उठाऊंगा, त्याग तपस्या नहीं करूंगा, तो मैं उस पाप में फंसा रहूंगा और पाप मुझे नरक ले जाएगा। इसलिए प्रभु कहता है, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि सारे संसार को हासिल कर ले, सब कुछ अपने मुट्ठी में कर ले, लेकिन अपनी आत्मा गवा दे, से कोई लाभ नहीं होगा। ये सारे कार्यकलाप हम जो करते हैं, सारे जिंदगी हम जीते हैं, सारी योजना हम बनाते हैं, हर बात में हमारा लक्ष्य ये हो कि मेरी आत्मा बच जाए, मेरी आत्मा बच जाए। हम सबों को अपनी आत्मा बचानी है, चाहे हम व्यक्तिगत व्यक्ति हो या अकेला जीवन बिताते हो, परिवार में हो, हर किसी का लक्ष्य ये हो, मुझे अपनी आत्मा बचानी है। आत्मा बचानी है तो आत्मा बचाने के लिए मुझे तकलीफ उठाना होगा, दुख उठाना होगा, क्रूस उठाना होगा। क्रूस उठाने का तात्पर्य जो कुछ भी मुझे नरक ले जाने वाली बात या आदत या विचार या संगति है, मुझे उसको त्यागना होगा, और वही बात है क्रूस उठाना। इन सभी बातों को दूर रखते हुए प्रभु मुझे आत्मा बचाने के लिए, प्रभु के साथ जुड़े रहने के लिए और प्रभु का जीवन को प्राप्त करते, उस जीवन को जीने के लिए प्रभु हमें बुलाते हैं। आइए हम आज के दिन में प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के वचनों के लिए। आज के वचनों के द्वारा प्रभु आपने हमें निमंत्रण दिया है आपका अनुसरण करने वालों के लिए, आत्मत्याग करते हुए, क्रूस उठाते हुए आपका अनुसरण करने के लिए निमंत्रण दिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम सभी दुर्बल हैं, कमी कमजोरी से भरे हुए लोग हैं, हमें ताकत दे, हिम्मत दे, अपने आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कर, ताकि प्रभु हम अपनी आत्मा को बचाने वाले कार्य कर सकें। पाप से दूर रहने के लिए हमें सिखा, पापमय आदतों से, विचारों से दूर रहने के लिए हमें कृपा दे। जो कुछ भी अच्छा है, पवित्र आपके दृष्टि में उचित है, उन्हीं बातों को अपनाते हुए, स्वीकार करते हुए, अपने जीवन में लागू करते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन जीने के लिए हम सबों को सिखाइए। 40 के इस अवधि में प्यारे प्रभु जी, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, पवित्रता की साधना करते हुए आगे बढ़ने के लिए हमें अनुग्रह प्रदान कीजिए। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।